राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। और होली का दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। और इस बार होली का दहन के दिन भद्रा का साया तो वहीं रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है। तो चलिए आपको बताते हैं कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और रंग वाली होली के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार 13 मार्च गुरुवार के दिन होली का दहन किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण, क्योंकि चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार की रात को प्राप्त होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च दिन गुरुवार को रहेगा और अगले दिन यानी 14 मार्च के दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और रंग वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:03 से, जिसकी समाप्ति 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर होगी। क्योंकि 14 मार्च को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए इस दिन केवल स्नान दान होगा। और 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में पूजा पाठ या होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी। और होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:02 से लेकर 12:30 तक रहेगा। होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:41 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:04 से लेकर 5:52 तक रहेगा। भद्राकाल जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 मार्च गुरुवार के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:33 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा लगने से पहले जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वह आप कर लीजिएगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:41 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से 6:50 तक। चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। तो बहुत से लोग तो शाम को चंद्रोदय होने पर व्रत खोल लेते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा के समय शाम की पूजा करना या फिर व्रत खोलना बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, तो ऐसे में लोग भद्रा काल की समाप्ति के बाद व्रत खोल सकते हैं। और जहां पर भी होलिका जलाई जाती है वहां पर पहले होलिका की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। होलिका दहन से पहले जो भी बगुले या बतासे आदि अर्पित किए जाते हैं, अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। वैसे तो भद्राकाल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो भद्रा लगने से पहले आप गुरुवार को सुबह होलिका की पूजा कर सकते हैं। फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। और 14 मार्च शुक्रवार को यानी रंग वाली होली के दिन, जिस दिन पूर्णिमा का स्नान दान रहेगा, उस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:02 तक रहेगा। इस समय आप स्नान भी कर सकते हैं। होलिका पूजन के समय सभी को 1-1 लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल और नारियल से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है उस शुभ मुहूर्त में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाता है। और होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यानी होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा की जाती है। जो होलिका रखी जाती है उसके चारों ओर कच्चे सूत को 5, 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजन की जो भी सामग्री होती है उन्हें एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। कुमकुम, अक्षत और पुष्प का पूजा में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग कर पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ दिया जाता है। कुछ विशेष सामग्री की आहुति दी जाती है, जैसे कच्चे आम, नारियल, 7 तरह के धान यानी उड़द, गेहूं, मूंग, चना, जौ, चावल और
इनके अलावा आप अबीर गुलाल भी होलिका में अर्पित करें। यदि आप अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो उनके नाम से लौंग का एक जोड़ा जलती हुई होलिका में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विरोधी शांत होते हैं और उनसे आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इस बार क्योंकि होलिका दहन के ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि यह ग्रहण विदेशों में दिखाई देगा, भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए आप पूजा पाठ या जो भी काम करना चाहते हैं वह इस दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि होलिका दहन के बाद होलिका दहन की जो राख होती है उसे अपने घर में लाकर जरूर रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, इससे बुरी नजर नहीं लगती।